हेलो फ्रेंड, मैं सीए मोहित पुनेठ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। हम एज अ प्रोफेशनल अपने क्लाइंट का माइंडसेट क्यों रेडी करें, क्यों रीड करें? क्या फायदा है आपको अपने क्लाइंट का माइंडसेट पता करने से? ये बहुत अहम मुद्दा है कहीं ना कहीं। अगर हमें किसी का माइंडसेट पता लगा, उसके हिसाब से जो है हम प्रिपेयर हो सकते हैं, हम अपने एक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हम करने जा रहे हैं उन तरीकों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से हम एनालाइज करें कि हम हमारा जो क्लाइंट है वो कौन से किस माइंडसेट का है, इसको अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो इसको हम 5 पार्ट में समराइज कर सकते हैं, जिससे हमें कहीं ना हमारी जब फीस रिकवरी से भी हेल्प मिलेगी। फीस रिकवरी से कहीं ना कहीं देखो, एट लास्ट हम एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ना, तो फीस ऑब्वियसली फीस चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं उसके लिए भी बहुत हेल्प करता है। तो कैसे इसको एनालाइज करें ताकि हम सब प्रोफेशनल भाइयों को इस चीज से हेल्प मिल सके यार। तो कैसे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप भी प्लीज अपनी अंडरस्टैंडिंग कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, ताकि इस तरीके से हम जब डिस्कस कर सकेंगे यार, तभी हम सबको इन चीजों का बेनिफिट मिल पाएगा। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस चीज को समराइज करूं कि यार माइंडसेट किस तरीके से क्लाइंट का इफेक्ट में आएगा और इसको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं ताकि हमारी अकॉर्डिंगली रिकवरी, फीस रिकवरी भी हो पाए, तो इसको मैं ऑलमोस्ट 5 भाग में, 5 टाइप्स में इसको बांटने की का एक्सपीरियंस रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 टाइप के, इसको हम कह सकते हैं कि 5 टाइप ऑफ क्लाइंट्स वी हैव। तो कैसे कैसे, इसके लिए मैं आपको ना, ऐसा करते हैं एक बार हम इसके लिए स्क्रीन में चलते हैं और स्क्रीन में हम समझते हैं कि कैसे यार, कैसे हो सकता है कि किस तरीके से उससे हमें ना हेल्प बहुत मिलने वाली है। उससे हमें हेल्प बहुत मिलने वाली है किस तरीके से, हमारी फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। इसको अगर हम कहें तो कैटेगरी अगर हम बांटें तो हम इसको कैटेगरी पूरा मान लेते हैं। ये हमारा चार्ट है। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 एंड कैटेगरी 5, ठीक है ना। इसमें हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया हमने। इस कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 4 एंड कैटेगरी नंबर 5। तो ये किस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्लाइंट कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। हमें जो है उसके हिसाब से हम उसको एक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि हमें आगे भी क्या स्टेप लेने हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो हम एक वन बाय वन इसको लेके चलते हैं कि कैसे करना चाहिए। कुछ आपने क्लाइंट देखे होंगे, कुछ आपने क्लाइंट ऑब्जर्व करे होंगे। देखो क्या है ना, ये हम सबके साथ ही होता होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ है। जब मैं बात करूंगा ना, आप देखेंगे, आप कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज को, क्योंकि क्या है ना, हमारी दुनिया में हर तरीके के लोग हैं। और हम जब प्रोफेशन में होते हैं ना, तो हम अलग अलग लोगों के साथ डील आउट करते हैं। कोई पर्सन कहीं जॉब कर रहा है ना, तो वो इतना ओपन वर्ड में नहीं वो जो है डील कर पा रहा, क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयर को सर्विस देनी है सिर्फ और सिर्फ। उसके एम्प्लॉयर का नेचर क्या है, वो उसको वहां से ही कनेक्ट करना है। लेकिन जब हम एज अ प्रोफेशनल, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में या अलग अलग जगहों में जब हम डील आउट करते हैं, तो हम अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। हर एक का माइंडसेट अलग अलग होता है। तो उसके बातों से, साथ साथ उसके नेचर से, उसकी माइंड मेंटालिटी से, ये सब चीजों से ही हमें कहीं ना कहीं तजुर्बा मिलता है। और कई बार हमने देखा, बहुत बार लोगों से सुनने को मिलता है कि यार उसने पहले तो बात इतने अच्छे से करता था और अचानक से ऐसे ऐसे रिएक्ट होने लग गया है। मतलब बहुत सारी ना स्टोरीज होती हैं। ये सर स्टोरीज क्या होती है, ये कहीं ना सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं यार, जो कहीं ना कहीं हम सबके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इसको अगर हम कैटेगरी वाइज बांटे इन एक्सपीरियंसेस को, तो हमारे को ना कुछ ऐसे क्लाइंट देखने को मिले होंगे जिससे आपने ना फीस मांगी, या आपको आपने बिल रेस किया। आपके बिल रेस, आपने आपका मान लो बिल बिल साइकिलिंग है, मंथली है, क्वार्टरली है, ठीक है ना। तो मान लो आपका बिल साइकिल जो भी है, आपने बिल्स अपने बिल साइकिल के हिसाब से आपने बिल रेस किया। अब कुछ कैटेगरी 1 में ऐसे लोग मिलेंगे आपको, वो कहते हैं यार मुझे ना लाइबिलिटी
वो होती है, सरदर्दी लगती है। हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो मेरे को ना वो चीज फील आउट होती है कि यार ऐसे भी लोग हैं, उस तरीके के भी लोग हैं। तो यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं कि यार मुझे तो देना तो है ही ना, आज भी देना है, बाद में भी देना ही है। तो यार वो कहते हैं मेरे को ना, मैंने अपने बना रखा है कि मुझे ना जो लाइबिलिटी है हर सैटरडे सैटरडे, या फिर मैंने अपनी लाइबिलिटी जो है ना, जो है 10 तारीख को पे आउट करनी है। माइंड सेट बना रखा है। इसलिए सीए साहब मैं भी आपकी फीस जो है ना साथ साथ डाल देता हूँ, आप बिल भेजते रहना जब आपको क्वार्टरली भेजना है, मुझे नहीं समझ आता। मैं अपने साइड से मंथली जो है पेमेंट करता हूँ, वेंडर्स को भी पेमेंट करता हूँ, स्टाफ को भी पेमेंट करता हूँ मंथली, और इसलिए मैं आपकी भी जो है लाइबिलिटी क्लियर करता रहता हूँ। उसको आप कह रहे हो भैया हम क्वार्टरली बिल रेज करेंगे, नहीं जी मैं तो मंथली करता रहूंगा, आप अपने हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे, वो आपका मॉडल है, ये हमारा मॉडल है। तो ऐसे भी क्लाइंट होते हैं, ऐसे भी होते हैं। आपके माइंड में उसका क्या इंप्रेशन गया, आप उसका काम कितने बढ़िया तरीके से करोगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है ना, सामने से आपको जैसा रिवर्ट मिलता है आपकी एक्टिविटी भी वैसी होने लग जाती है। तो इस तरीके के भी है। उन मैं उन क्लाइंट्स का इस तरीके से नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे भी होते हैं, कहते हैं यार मैं अपना आपको 10 तारीख को मैं अपने आप ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे को नहीं वो आप बिल भेजते रहना, बिल भेजते रहना, अकाउंट्स वाले देखेंगे, मैं अपने। तो वो कैटेगरी 1 में इस तरीके के लोग, ठीक है ना, कैटेगरी 1 में इस तरीके के लोग जो कि आपको मंथली मंथली ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मंथली मंथली ट्रांसफर कर दिया, मंथली ट्रांसफर मतलब जो भी उनकी पेमेंट साइकिल है उस हिसाब से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना। उनसे पता क्या लगा, उसका माइंडसेट क्या है, उसका माइंडसेट हमेशा ये है कि उसको अपनी लाइबिलिटीज को क्लियर रखना है, उसको अपनी लाइबिलिटीज को कम से कम रखना है या फिर जीरो करना है, ये माइंडसेट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और आपके लिए आपका मन में क्या होगा कि यार इन बंदे का ना हमेशा काम सही वो करना है, तरीके से करके रखना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हर एक को चाहिए, ऐसे लोग हर एक को चाहिए। अब आते हैं हम कैटेगरी 2 में। कैटेगरी 2 में क्या होता है, अब आपने अपने क्वार्टरली, आपका जो पीरियड है मंथली है, क्वार्टरली है, वट एवर बिंग द पीरियड इज, आपने उस हिसाब से अपना इनवॉइस रेस किया, आपने इनवॉइस रेस किया, आपने यहां से इनवॉइस भेजा, वहां से आपने इनवॉइस सेंड किया इनको, और यहां से इन्होंने आपको पेमेंट कर दी, इन्होंने आपको पेमेंट कर दी, आपने इनवॉइस रेस किया, उन्होंने आपको पेमेंट कर दी, ठीक है ना। इस तरीके के भी लोग आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपका क्या माइंडसेट गया कि ठीक है जब भी मैं करूंगा अगले पेमेंट कर देंगे, आप भी क्या करोगे, आपका देखो साथ साथ इनका माइंडसेट से आपका माइंडसेट, यू एज अ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप एडवोकेट हो, ठीक है ना, आप अकाउंटेंट हो, वट एवर बिंग, तो जो भी आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप तो उसमें क्या है, हमारे में माइंडसेट क्या क्रिएट होगा, इससे हमारे में माइंडसेट क्या क्रिएट होगा कि नहीं यार बढ़िया है, आराम से जो है प्रॉपर जो है इनका भी ध्यान में रखो। पहले केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में क्या हो गया, आपने इनवॉइस रेस किया, ठीक है ना, इनवॉइस रेस किया, वट एवर बिंग द आप मेल के थ्रू कर रहे हैं, जो भी आपका मीडियम है, आप मेल से कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है ना, आप बेटर मेल कीजिए, व्हाट्सएप कर रहे हैं चाहे आप, ठीक है ना, डबल टिक भी दिख रहे हैं आपको, रीड भी दिख रहा है आपको, ठीक है ना, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, रिवर्ट कुछ नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन आप कंटिन्यूस फॉलो करते जा रहे हैं, आप कंटिन्यूस फॉलो करते जा रहे हैं, इनवॉइस आपने रेस किया यहाँ पे, ठीक है ना, इनवॉइस भेज दिया, अगले ने इनवॉइस देख भी लिया, लेकिन रिएक्ट कुछ नहीं कर रहा, रिएक्ट कुछ नहीं कर रहा, ना हाँ ना ना, ठीक है ना, आप फॉलो करते गए, आप फॉलो करते गए, और बाद में मान लो, ठीक है ना, बार बार आपने फोन किया, ठीक है ना, फोन में लास्ट में फोन में कह दिया आपको पेमेंट आ गई। इसमें क्या हो गया कि आपका अमाउंट आ तो गया लेकिन ड्यू रहा काफी टाइम, ठीक है ना। आपकी मेंटालिटी भी क्या रहेगी उसी तरीके से, आप भी उसका उतना टेक केयर नहीं करोगे, मतलब आपके लिए भी इंपॉर्टेंस क्रिएट उसी तरीके से होगी। तो ये वीडियोस जो है ना, ये एज अ प्रोफेशनल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ एज अ क्लाइंट अगर आप देख रहे हैं तो ये भी देखिए कि सामने वाला जिससे आप काम करा रहे हैं, चाहे वो सीए है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो अकाउंटेंट है, उसके मन में भी आपके प्रति क्या इंपैक्ट जा रहा है, वो वैसा ही आपके काम में जोर लगाएगा।
ठीक है ना। आप सोचिए जरा, आपके काम में जितना वो प्रेम से करेगा, जितना वो पूरा फोकस्ड होके करेगा, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा यार। तो कहीं ना ये रेसिप्रोकल होती है चीज, रेसिप्रोकल होती है कि आपने जैसा इंपैक्ट छोड़ा वैसे ही आपको मिल गया। ठीक है ना। अब फोर्थ कैटेगरी के आते हैं। फोर्थ कैटेगरी के लोग कैसे होते हैं? फोर्थ कैटेगरी के क्या होंगे? फोर्थ कैटेगरी के ये होंगे कि आपने इनवॉइस भेजा इनको, आपने इनको इनवॉइस भेजा, ये भी रिएक्ट तो कुछ करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, जवाब भी नहीं देंगे, जवाब भी नहीं देंगे। जवाब भी नहीं देंगे। आपने अपने इनवॉइस में लिखा हुआ है ड्यू डेट, ड्यू इतने टाइम का क्रेडिट या वट एवर बिंग आपने अपने कंडीशंस के हिसाब से उसमें डाल रखा है, नहीं कर रहे। जीएसटी, जीएसटी इनवॉइस रेज किया हुआ है, उसमें होता है 180 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसको जो है पे करना पड़ेगा, जो आईटीसी लिया है वो पे करना पड़ेगा, ये लिखा गया है जीएसटी एक्ट में। वो कहते हैं बाढ़ में जाए 180 दिन से। वो 180 दिन भी नहीं, कोई बात नहीं जी, 6 महीने आपके निकल गए, आप परेशान हो रहे हो और काम भी कर रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, काम भी हो रहा है। एट लास्ट क्या होगा? एट लास्ट जब प्रॉब्लम्स आएंगी, एट लास्ट प्रॉब्लम्स आएंगी, इन केस में क्या होगा, एट लास्ट प्रॉब्लम आने लगेंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, आप वो कहेंगे आप काम करो फिर देखेंगे, आप कहोगे पेमेंट दो फिर देखेंगे, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे। और लास्ट कैटेगरी आती है, आपने इनवॉइस भेजा, इसने इनवॉइस ही फाड़ दिया। इनवॉइस भेजा, इनवॉइस ही फाड़ दिया। आपके मन में हमेशा इस पर्सन के लिए क्या रहेगा? हमेशा जिंदगी भर के लिए इसने अपनी छाप छोड़ दी कि ये इस कैटेगरी का है। कभी मिलेगा तो भी आपके मन में नेगेटिवनेस रहेगी, उसने ऐसी छाप छोड़ दी आपके मन में। क्या आप इन तरीके के लोगों से कैसे कैसे रिएक्ट करोगे, ये है मेन मुद्दा। ये जो ऊपर की दो कैटेगरी है ना, हर कोई चाहता है इन कैटेगरी से के साथ रहना, जुड़ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक प्रोफेशनल वो है, वहां से फीस आ रही है। इनसे कई बार ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं लोगों से आपके इस तरीके से अच्छे टर्म्स हैं कि आपके एज अ फैमिली मेंबर भी बन जाते हैं। ये इतने सही हो जाते हैं कि आपके फैमिली मेंबर भी बन जाते हैं। आपको धीरे धीरे समझ आ जाता है कि यार ये जो है इनका नेचर जो है क्लियर है, आप उनका काम अच्छा कर रहे हो, वो आपके प्रति वफादार है, आप वो आपको टाइमली पेमेंट दे रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा। ये इस कैटेगरी में हमेशा सही चलता रहेगा। ये कैटेगरी में आपका एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगेगा, थर्ड कैटेगरी में, ठीक है ना, क्योंकि ड्यू हो गए आप हर वो कर रहे हो। लेकिन इस कैटेगरी वाले को भी नुकसान है, क्योंकि वो भी वैसी छाप छोड़ के जा रहा है कि यार इसको बार बार बोलना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। आपके मन में आ गया एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ एडवोकेट, एज अ अकाउंटेंट, आपके मन में आ गया कि इसको 10 बार बोलना पड़ता है तब जाके हमारी फीस आती है। देखना काम में भी फर्क पड़ता है। ह्यूमन नेचर है यार, ये ह्यूमन नेचर है, इंपैक्ट लाएगा कहीं ना कहीं। तो अगर आप एज अ क्लाइंट देख रहे हैं तो ये भी, इस चीज को भी ध्यान में रखिए कि सामने वाले के मन में आप कैसा छाप छोड़ रहे हैं। आप यार उसके काम से सेटिस्फाइड हैं तो दीजिए ना उसको पेमेंट। अगर काम में दिक्कत है तो बात कीजिए ना उससे, उसके साथ बैठ के बात कीजिए ना, क्या इशू आ रहा है, कि कहां दिक्कत आ रही है, उसके साथ बैठ के बात कर लीजिए। लेकिन देख रहे हैं सेटिस्फाइड भी हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे, ठीक है, और अनसीन करे जा रहे हैं, तो क्या छाप छोड़ रहे हो आप? आपका काम, आपका अपने काम से उम्मीद कर सकते हो? और ये जो आते हैं लास्ट में, जो आते हैं, जो हमने 4 और 5 देखे, ये रेड कैटेगरी वाले लोग हैं। ये है रेड कैटेगरी के, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि एज अ प्रोफेशनल हमें ज्यादा टाइम भी वो नहीं करना चाहिए कि आप इसको बार बार फीस के लिए वो कर रहे हो, फीस के लिए आप लगे जा रहे हो। यार अपना टाइम भी तो देखो ना, उस टाइम को भी आप लगे हुए हो उनके लिए जिनको आपको पता है कि आज नेचर वैसा है, कल भी वैसा ही रहेगा। क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है?
आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 तक में चले जाओ, ठीक है ना, उन पे टाइम लगा लो ना, उन पे टाइम लगा लो, नए लोग ढूंढ लो, नए में फिर यही 5 मिलेंगे, उनमें से ये 3 रखो, बाकी 2 को फिर हटा दो। इन पर टाइम ज्यादा लगाने का फायदा नहीं है। ये ह्यूमन नेचर है, आप बदल पाओगे उनका नेचर? कोई नहीं बदल पाएगा। साइकोलॉजी जैसी क्रिएट हो जाएगी, वो वैसे ही चलती रहेगी। हम हर लोगों को, आप देखो, आप भी रिकंसाइल कर पा रहे होगे इस बात को कि आपको भी ऐसे लोग मिलते होंगे समाज में, आप प्रैक्टिस में हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जोन सी भी फील्ड में, जोन से भी फील्ड में आप, क्योंकि समाज है ना, समाज में हर तरीके के लोग हैं, हमको आपको सबको टकराएंगे, कुछ फटाफट दे जाएंगे, कुछ मांगने पे देंगे, कुछ को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ जो है उनके पीछे लगे रहना पड़ेगा, कुछ का पता है आपको बेड नेट है। तो इन चीजों को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिस में होके ये चीजें नहीं समझ पा रहे तो फिर कैसे कब समझेंगे यार? ह्यूमन मेंटालिटी समझना तो बहुत डीप चीज हो गई। इससे हमें कहीं ना कहीं, हमें एज अ फीस रिकवरी बात करें, हमें एज अपने काम को कैसे लेके चलना है उस पर बात करें, क्योंकि क्या होगा ना, आपको ये फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी में स्ट्रेस होने लगेगा। फोर्थ और फिफ्थ कैटेगरी में जो आपको स्ट्रेस हो रहा है ना, वो आपको ऊपर वाली कैटेगरी को भी इफेक्ट कर रहा है। आपकी ये जो बाकी की कैटेगरी आपको दिख रही है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको भी इफेक्ट करने लगेगा। तो आपका क्या फर्ज है, उनको इफेक्ट करें, उनको नहीं इफेक्ट करना ना यार, वो तो अपनी जगह सही है ना, उनको इफेक्ट नहीं करना। हम फोर्थ और फिफ्थ की वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड को इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है, इनको नहीं है, जय सिया राम, छोड़ो, कोई बात नहीं, जो होगा देख, कोई बात नहीं, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा होगा कोई बात नहीं। होता है यार, हर के साथ होता है, हर एक के साथ, आपके भी बेड डेट होते होंगे, ठीक है ना, गुड्स, जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के होते हैं, हम तो फिर भी सर्विस सेक्टर में है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से हमें सीखना जरूर है। और आपकी क्या राय है, आपके साथ भी, आप भी अपना एक्सपीरियंस, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको 5 कैटेगरी में रखा है, मैं भी अपने मैं भी कुछ सालों से जो एक्सपीरियंस रखा उसमें यही है कि यार पहले 3 कैटेगरी में ध्यान दो, ठीक है ना, ये हमेशा मिलते आए हैं, मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज भी मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे, लेकिन क्या करें, ठीक है ना, काम तो करना है ना सबके साथ मिलके, ठीक है ना। इसलिए जब तक सामना होगा, हम इवेल्युएट करेंगे, तब तक हमें तभी पता लगेगा कि कौन सी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप में अपनी बेस्ट देना है हमें, ठीक है ना, अपना बेस्ट देना है, और जो है बाकी इनमें ध्यान नहीं देना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना अपने को, ठीक है ना, साथ साथ काम करते जाना है। लेकिन हमें, और आपका क्या व्यू है, प्लीज आप भी अपना व्यूज कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा यार। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिसमें मैं मेनली कहता हूँ यार, आप जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मुद्दे ना सबके लिए हैं यार। अगर हम सबको जो है इस चीजों से हम समझने लग गए ना, पूरी फेटर्निटी को, सबको, हम सब प्रैक्टिस, जो भी भाई, हम एडवोकेट, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस, सीए, जो भी कर रहे हैं ना यार, हम सबको बेनिफिट होगा इन सब चीजों से, ठीक है ना। तो प्लीज आप कमेंट, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। इन कमेंट को स्पेशली मैं जो है देखता हूँ कि इन तरीके की वीडियोस में क्या कमेंट रखते हैं लोगों के, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना यार, मेरे को भी बहुत कुछ पता लगता है इन चीजों से। आपने कुछ ऐसा कमेंट लिखा यार, मैं उस तरीके से हो सकता है नहीं सोच पाया हूँ, मेरे को, मेरे लिए नई वैल्यू एडिशन हुई ना। हो सकता है आपने कुछ लिखा, वो किसी और व्यूअर्स ने, व्यूअर ने पढ़ा, उसको उसको कुछ सीखने को मिला। तो यार एक दूसरे से सीखेंगे तभी मजा आएगा ना इस सब चीजों का। तो ठीक है, आज ये तो इसी के साथ आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।